गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स की सीरीज में नवंबर माह का समसामयिक तथ्य और महत्वपूर्ण MCQ 40 जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है उसे लेकर मैं आया हूँ। शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ में। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है? तो यह है अंजी खड्ड ब्रिज के पास, ठीक ना। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमानों की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? तो MiG-21, ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कितने रुपए के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो 2000। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीत लिया? ये था आपका दोहा डायमंड लीग मीट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में 25 मई से जो शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, इसका शुभंकर क्या था? तो जीतू बारहसिंघा। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए 3 मई के मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई? ये था मैतेई। इसको आप लोग देखिएगा, ये बिल्कुल जो है पूछ सकता है। मैतेई बहुत चर्चा में रहा था। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोर्ट 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया? यह है आपका INS मगर। भारतीय मौसम विज्ञान ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर 7 से 11 मई 2023 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया था? तो यह साइक्लोन मोका। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया गया है? आकाशवाणी। उसका नाम अब आकाशवाणी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 161 है, ठीक ना। ये सब सवाल बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। इसमें 161 है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को ये आपको दिया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष 2023 जो मई में किसे नियुक्त किया गया? तो रवनीत कौर को। कर्नाटक में मई 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव होने के बाद अक्टूबर 2022 से यह पद कर्नाटक में मई 24 में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये थे सिद्धारमैया। G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 मई से 24 मई 2023 तक कहाँ संपन्न हुआ? तो श्रीनगर कश्मीर में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय वाला आपका आ गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा का उद्घाटन 5 मई 2023 को किया गया? ये सितवे पोर्ट। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में हुआ? तो चार्ल्स तृतीय और कैमिला। 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान
भारतीय समुद्री अभ्यास, ठीक ना, 2023 का कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में, जिसमें भारत की INA सतपुड़ा और ये आपका भाग इसमें लिया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये था आपका हिरोशिमा, जापान में। 20 मई 2023 को क्वाड देशों जैसे इसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई? तो जापान, हिरोशिमा में। चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के यान नेपोनिताई को अप्रैल 23, 2023 को अस्ताना, कजाकिस्तान के विश्व शतरंज चैंपियनशिप के टाई ब्रेक में 2.5 से हराकर अपना खिताब अपने नाम किया? तो इसका नाम था डिंग लीरेन। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना है? तो इसका नाम है अजय बंगा। भारतीय वायु सैनिक ने फ्रांस में 11 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायु सेनाओं के अभ्यास में भाग लिया? तो यह है ओरियन। किस देश ने एक सोने की खदान में 6 मई 2023 को आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई? तो ये था पेरू। 53 वर्ष के किस नेपाली शेरपा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर 23 मई 2023 को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया? तो है कामी रीता। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन 5 से 17 मई 2023 तक कहाँ किया गया? नोम पेन्हू, कंबोडिया में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने किसे नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये लिंडा याकारिनो। 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी? तो रैयाना बरनावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापो के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी मई 2023 में की है? तो पपुआ न्यू गिनी, ठीक ना। तो इस तरीके से ये रहा आपका। और फिर ये 40 जो महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न है, एक नज़र इसको देख लेते हैं। अग्निबाण क्या है? तो यह एक रॉकेट है। क्या है? एक रॉकेट है, प्रक्षेपण वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 28 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस देखा गया? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। छाया दिवस में वो होता है कि उस दिन आपका जो है ना, किसी खास विशेष टाइम में किसी भी मतलब जो आपका मैन है या ऑब्जेक्ट है उसका छाया आपका ज़मीन पे नहीं बनता है। भारत में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है आपका बेंगलुरु में। समाचार की सुर्खियों में रहे स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक ना। यह आपका हो गया नागपट्टनम, भारत, सही है। मायाऊ, संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। ये कनके सेंचुरी, ये आपका श्रीलंका में है, थाईलैंड में नहीं है। दरवाज़ा ग्रेस्केटर, तुर्कमेनिस्तान। इनमें से कितने युग्म सही है? तो इसमें 3 आपका सही हो जाएगा। कनके सेंचुरी कहाँ है? आपका श्रीलंका में है। देखिए ये भी इस टाइप का एक नया टाइप का हमको सवाल दिखा। जैसे इस टाइप का ऑप्शन रहे कि इसमें दे दिया ऊपर में 4 ऑप्शन है, अब इसमें पूछ रहा है कितना ऑप्शन सही है, तो आपको इसमें 3 है तो 3 ऑप्शन इसमें आपको देना है कि सही है, ठीक है। देखिए इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं, तो 3 इसमें सही है, तो आपको इसमें 3 देना है, केवल 3 नहीं देना, केवल 3 आपका, तो ये 3 इसमें गलत है, 3 युग्म इसमें सही है। भारत ने निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित बिजली का आयात करने का निर्णय लिया है। चुखा, तला, ये जल विद्युत कहाँ पे स्थित है? आपका ये दोनों भूटान में है, चुखा और तला। समाचारों की सुर्खियों में रहे उड़ीसा, प्यूडेनी तथा कार्नोमर्स किस देश में स्थित है? तो ये आपका है यूक्रेन में। 23 अगस्त 2023 का भारत के चंद्रयान 3 का
जो विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया, इससे पूर्व ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला देश है, ठीक ना। तो इसमें कोई नहीं है, सिर्फ भारत ही है जो पहली बार अपना साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे मतलब सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इससे पूर्व और कोई देश नहीं है। निम्नलिखित देशों पे आप विचार करें। अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया। किस देश ने आपको इन 6 देश में उपरोक्त में से कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की सैद्धांतिक रूप से घोषणा की गई है? तो सभी 6 देश देखिए, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। सभी का मतलब ये आपको सैद्धांतिक रूप से जो ब्रिक्स में है ना, शामिल करने को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 6 देश को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जीता? तो इसका है आपका रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट 2021 का इसमें दिया हुआ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कौन जीता? तो ये आपका आलिया भट्ट और कृति सेनन, दोनों संयुक्त रूप से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो इसमें आपका है ये पंकज त्रिपाठी, आपका नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है किसको दिया गया? निखिल महाजन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ शायद अपने पंकज त्रिपाठी को। शायद ये चारों सही है। समाचार की सुर्खियों में रहा त्रिनेत्र क्या है? तो साइबर जो खतरा का पता लगाने के लिए यह एक ऐप आपका डेवलप किया गया है, इसको आपको याद रखना है। चंद्रमा के जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 उतरा, उस बिंदु का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या रखा गया? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा है, उस बिंदु का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त। ये भी एक बहुत VVI सवाल है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। भारत के चंद्रयान जो मिशन है उसके संदर्भ में 3 जो है आप ये कथन पे आप विचार कीजिए। चंद्रयान फर्स्ट है जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 है आपका तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 3 क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। तीनों सही है और तीनों को हम तो कहेंगे कि ऊपर से जो ये क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष दिवस ये भी याद कर लीजिएगा, शिव शक्ति पॉइंट ये भी याद कर लीजिएगा और ये तीनों पॉइंट को भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, बेनिफिट रहेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग को नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को। और देखिए फिर जब ये 2024 के लिए मतलब इलेक्शन के लिए इनको किया गया सचिन तेंदुलकर को लिए। और निम्नलिखित हस्तियों के नाम पे विचार कीजिए। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी, डॉक्टर नीरू कुमार। तो अब इसमें दे रहा है कि मतलब कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उपयुक्त में से कितने व्यक्तियों को मतदाताओं को कितने व्यक्तियों के साथ साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सहभागिता किया गया है। तो इसमें आपका 3 लोगों का इसमें नाम आपका है कि सचिन तेंदुलकर है, पंकज त्रिपाठी तथा नीरू कुमार। अमिताभ बच्चन का नाम इसमें नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित लैग्रेंज जो बिंदु है बिंदु है वो पृथ्वी से कितने दूरी पर है? तब 15 लाख किलोमीटर यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर। सौरमंडल से लैग्रेंज बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो 5 वहाँ पे सौरमंडल में 5 लैग्रेंज बिंदुओं की संख्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा NCF 2023 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही?
सही नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य एल को प्रक्षेपित किया गया। सही है। आदित्य एल को सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना के दुरुस्त अवलोकन और L1 पर L1 मतलब क्या हुआ, लैग्रेंज पॉइंट 1 सौर वायु के ऐसे अवलोकन करने के लिए तैयार किया गया। ये भी सही है। यह इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप का मिशन है, नहीं सिर्फ इसरो का मिशन है, ठीक है ना। बस यही एक आपका इसमें गलत है, सिर्फ इसरो का मिशन है, नासा इसमें सहभागिता में नहीं है। यूविन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का यह एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सही है। इस पोर्टल पर प्रत्येक गर्भवती महिला, जन्म लेने वाली शिशु तथा इन्हें दिए गए टीकाकरण का इसमें आपको विवरण दर्ज किया जाता है। पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं के मोबाइल फ़ोन पर टीकाकरण के लिए संदेश प्रेषित होता है। तो इसमें आपका ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में देश का पहला 16 रूफ साइकिल पथ बनाया गया है? तो ये हैदराबाद। किस कंपनी द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ईंधन आधारित कार का प्रोटोटाइप पेश किया गया, जो 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पे भी चल सकती है? तो टोयोटा। जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आप इसमें 1 और 2 को सिर्फ आपका दिया गया, भद्रवाह राजमा और सुलाई शहद। समाचार की सुर्खियों में रहे इंद्रजाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ही सही है। यह ऑटोनोमस वॉइस एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रणाली का एक सिस्टम है। भारत का सूर्य मिशन L1 कब लॉन्च हुआ? तो 2 सितंबर 2023 को, एकदम डेट याद कर लीजिएगा, 2 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों सही है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। यह मूलतः एक शोध डीम्ड विश्वविद्यालय है। खेल आधारित पठन पाठन हेतु जादुई पिटारा इसी के द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तब भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु एक समिति का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। 83 के 2 है, 85 का 2 क्लॉज बी, 172 का क्लॉज 1, 174 का क्लॉज 2 क्लॉज बी, 356। यदि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को जो मतलब लोकसभा और राज्य का जो विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाता है, तो किस अनुच्छेद में आपको संशोधन करना होगा? तो देखिए ये 5 अनुच्छेद में आपको संशोधन करना होगा, इसीलिए एक बार इसको देख लीजिएगा। G20 समूह के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित में से किस देश के समूह को पूर्वकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अब इसमें 21 आपका पहले G20 में 20 था, अब इसको अफ्रीका संघ को शामिल किया गया है, तो अब 21 हो जाएगा। G20 का दिल्ली शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 9 से 10 सितंबर 2023 तक। G20 समूह में अफ्रीका संघ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के साथ ही G20 के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 21। निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक ना। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, वैश्विक जैव ईंधन आपका जो गठबंधन है ये, और क्या है? वन फ्यूचर अलायंस। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सभी, ठीक ना, ये सभी इसमें शामिल हैं। नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई है, 5 का इसमें प्रस्ताव किया गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट थीम पर बनाई गई रंगोली निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो ये आपका जो 35 है, 35 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक ना। इसमें आपको गहरी जड़ें जमा चुकी भारत की कृषि परंपराओं पे ये आपका
ये आपका बेस्ट था। अखिल भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान एप्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किए जाने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है? तो नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो फाइनल मैच में उन्होंने रूसी नागरिक डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया, सही है। फाइनल मैच में विजेता को पुरस्कार राशि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले, यही इसमें आपका गलत है, जो कि 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर उसको मिला, ठीक ना। नेक्स्ट है 19 वर्षीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 का खिताब जीता, जो फाइनल मैच में उन्होंने किसे पराजित किया? तो फाइनल मैच में वो आयना सबालेंका को पराजित किए। और 39 क्वेश्चन से आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उसका सही उत्तर आपका जकार्ता। और लास्ट क्वेश्चन से 31 मार्च 2023 को भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो 1,45,240 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा तो आप शेयर करें और आप खुद पढ़ें, नहीं तो आप अपना जैसे पढ़ रहे तैयारी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।